हाय, सो इफ़ यू आर इन अ फील्ड ऑफ क्रिएशन एंड तुम चीज़ें क्रिएट करते हो लाइक आर्ट वर्क हो गया या फिर कोई कंटेंट क्रिएशन किसी भी फील्ड में, सो यू मस्ट हैव फेसेस टू टाइप ऑफ कंपैरिजन और टू टाइप ऑफ थिंग्स विच आर कंसीडर टू बी कंपैरिजन। तो उसी चीज़ पे पूरी वीडियो रहने वाली है एंड आई होप मैं इसे बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ और तुम अच्छे समझ पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहली चीज़ कि तुम्हारे अंदर ये अगर तुमने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है तो तुम्हें ज़रूर ऐसा लगेगा थ्रू आउट द जर्नी कि मुझसे बेटर लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में, जो चीज़ तुमने स्टार्ट की है उसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं एंड उसमें अच्छा एक्सपर्टीज़ मतलब होल्ड करते हैं वो लोग। बट वो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं एंड मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो, ये चीज़, ये थिंकिंग, ये कंपैरिजन शुरुआती तौर पे तो काफ़ी न्यूट्रल रहती है कि हाँ भाई, अरे भाई मैं कर रहा हूँ, वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वे में। लेकिन विद टाइम ये चीज़ बहुत निगेटिव इफेक्ट करता है आदमी के ब्रेन को एंड बहुत चीज़ें, बहुत निगेटिव चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। आई होप मैं इसे अच्छे से समझा पाऊँ। देखो, फर्स्टली अगर उसी पे आते हैं कि तुमने कोई चीज़ स्टार्ट की, अब तुम्हें लग रहा है कि वो भैया हैं, वो मुझसे ज़्यादा उनका एज है, मुझसे ज़्यादा उनकी एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा उन्होंने चीज़ें फेस की हैं, उनको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा आउटकम है, पर वो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो देखो, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में कैसे अफेक्ट करेगा। पहला कि तुम्हें सेल्फ डाउट आएगा कि अरे भाई मैं तुमसे अभी छोटा हूँ, मैं तो मतलब ऑफकोर्स तुम छोटे ही हो, मैं 18 साल का हूँ, अब 23 साल के बंदे से क्या खुद को कंपेयर करूँ। तो मैं तो भाई अभी उनसे 5 साल छोटा हूँ, मैं तो उतनी चीज़ें फेस भी नहीं किया हूँ, एक नीश के बाहर मैं कभी गया भी नहीं हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ मैं एक्चुअल में कहीं बाहर नहीं गया हूँ, एक दो बार ही गया हूँ। तो अब अगर मैं कंपेयर करने बैठूँ तो कितनी कुछ चीज़ें आ जाएंगी निगेटिव में कि मैं अभी कितना नीचे हूँ और मुझे कितना कुछ सीखना बाकी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है, अपनी एग्जांपल ही दूंगा, यूट्यूब में अपना छोड़ दूँ, क्योंकि मैं बहुत नीचे हूँ। बहुत लोग कंपेरिजन, जो लोग मुझसे बड़े हैं, भैया वाले कैटेगरी वाले। पहली चीज़ तो ये हो गई, ये निगेटिव वाली, निगेटिव सेल्फ टॉक वाली। एंड सेकंड चीज़, भैया वाले को तो मैं फिर भी पॉजिटिव वे में ले रहा था। अगर यहीं पे कोई एक रैंडम बंदा हुआ जो मुझसे ऑफकोर्स 6-7 साल बड़ा हो, तो वो अब उसने मेरी वीडियो देखी या उसने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा एंड उसने कोई कमेंट पास कर दिया कि बच्चे बच्चे तू छोड़ दे ये काम, तू बहुत छोटा है, तुझे अभी इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। अब वो तो आया, अपना ओपिनियन दिया, वो चला गया। वो भी बड़ा ही था मुझसे, बहुत बड़ा था, 6-7 साल बड़ा। अब देखो, यहाँ पे भी ओपिनियन हर्ट करेगा मुझे। देखो, मुझे पता है कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में है उसको दुनियादारी का। अब मुझे दिमाग में वही ट्रिगर करते रहेगा कि भाई सही में छोड़ दूँ क्या, फिर वही सेल्फ टॉक, निगेटिव सेल्फ टॉक पे आ जाऊँगा मैं कि अरे यार सही में छोड़ दूँ क्या, मैं तो छोटा हूँ, अभी उतना इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, जब इन्फॉर्मेशन होगा तब स्टार्ट करूँगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि वो कंपैरिजन या फिर दूसरों का ओपिनियन से वो हर्ट होने वाला चीज़ छोड़ दो। एंड बस मैं कहता नहीं हूँ, बताता भी हूँ कैसे छोड़ो, बता ही देता हूँ। देखो, अगर तुमको सच में लगता है कोई कमेंट पास कर दे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे क्रिएशन पे, कोई किसी ने कह दिया भाई कितना गंदा ड्राइंग बनाता है, तो छोड़ दे, तो तुम बस ये देखो कि मैं जहाँ स्टैंड करता हूँ। एक क्वेश्चन तुमको सिंपल अपना खुद से पूछना है, मैं जहाँ स्टैंड करता हूँ और जो जो चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही हैं, जो जो सर्कमस्टेंसेस मेरे लाइफ में हैं, क्या वो बंदा उसमें था? जितने स्ट्रगल मैंने फेस किए और जितनी स्ट्रगल मैं फेस करता हूँ एक वीडियो को अपलोड करने में, क्या वो बंदा उसमें मेरी 1% की भी हेल्प उसने की? तुमको आंसर मिलेगा सिंपल नहीं। इतना सिंपल है, तुमको मिल जाएगा नहीं। एंड तुमको पता चल जाएगा कि ठीक है, जब उसने मेरी हेल्प ही नहीं की, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं उसमें, तो उसका ओपिनियन को मैं कंसीडर करूँ क्यों? आई होप तुम इसको समझ पाए। एंड अगर ये क्वेश्चनिंग वाला ट्रिक तुमने यूज़ कर लिया एंड इसमें तुम मास्टर कर लिए, किसी का ओपिनियन तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बात हो गई पहली चीज़ की कि तुमसे बेटर लोग हैं, तुम उनको देख के यही सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उनको पता है किसी आउटकम है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। एंड इसका आंसर भी मैं तुमको दे दूँ, जो चीज़ मैंने फेस की, जो चीज़ मुझे पता लगी। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब, तो मैं भी अपने दोस्तों से यही पूछता था कि भाई तो क्या पता हुआ कि हमें इतना पैसा वाले, तब वो तो काहे नहीं करत। तो वो बताएगा कि सबका अपना अपना टेक था कि भाई मैं अभी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे इसमें झोंकना है, मतलब पूरा खुद को झोंक दिया हूँ, अपना फैमिली से भी दूरी हूँ, मैं उतना बात नहीं करता। कोई कह रहा है कि भाई मैं ये कर नहीं पाऊँगा, कोई कह रहा है कि भाई मैं अभी खुद को बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, फ्यूचर में करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो इन सबका मिला जुला के तुमको एक सिंपल सा मैं आंसर प्रेजेंट करता हूँ। सबका नज़रिया अलग है उस चीज़ को देखने का, जो चीज़ तुमने स्टार्ट की है उसके अराउंड उसको देखने का, एंड ओवरऑल दुनिया को देखने का। सबका जो लेंस लगा हुआ आँख में, वो चीज़ अलग है।
ज़रूरी नहीं है तुमको जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको भी वो चीज़ अच्छी लगे। तुम किसी को थोप नहीं सकते कि भाई तू भी कर, तू भी कर। उसका एस्पिरेशन अलग होगा, उसके डिज़ायर अलग हैं। ऑफ कोर्स तुमको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें तुम समझ जाओ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम इस नेगेटिव वाली थिंकिंग से बच पाओगे और इस ओवरऑल लूप से बच पाओगे। तो ये तो बात हो गई पहले कैटेगरी की, कि जो लोग तुमसे बेटर हैं तुम उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो एंड खुद को अफेक्ट होने दे रहे हो। दोनों चीज़ मैंने बताई कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है एंड खुद को इससे बचाए कैसे। एंड सेकेंड चीज़ कि क्रेविंग फॉर रेफरेंस। अब देखो, तुमने कोई चीज़ स्टार्ट की, लाइक कोई आर्ट वर्क स्टार्ट किया, कोई क्रिएशन स्टार्ट किया, तो सबके अंदर होता है कि भाई मैं तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ और लोग भी हैं स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले। मैं उनको पकड़ता हूँ एंड उनको एज अ रेफरेंस, एज अ मेंटर लेके चलता हूँ अपने साथ, ताकि मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने का एक और अल्टरनेटिव मिले एंड अपने आर्ट वर्क को दिखाने का एक और अल्टरनेटिव मिले। लाइक मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वही सेम चीज़ जो वो भी कर रहा है, क्या उसमें बेटर है वो भी मैं देखूँ, ताकि मैं खुद को और बेटर बना पाऊँ। ट्रस्ट मी, ये बस एक लूप होल है। देखो, निगेटिव मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ निगेटिव, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि मैं बहुत निगेटिव बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। मेरी पूरी बात सुनना। अगर तुमको लग रहा है किसी का तुम देखो, देखो, अगर तुमको लग रहा है कि ट्रस्ट मी, अगर तुमको लग रहा है कि इसका देख के मैं सीख के और बेटर हो जाऊँगा, तो ये एक लूप होल है एंड तुमको बहुत गलत मतलब डेविएट हो गए हो, बहुत मतलब गलत माइंडसेट बना लिया है। चीज़ ये नहीं है, चीज़ इस तरीके से है, लाइक हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, थोड़ा सा इसको मैं देख लिया एंड इससे कुछ सीख लिया, बस इतना तक ही सीमित है। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ सबका 10 वीडियो देख लिया, 10 वीडियो से कुछ ना कुछ उठा के अपनी वीडियो में झोंक दूंगा, किसी का थंबनेल का स्टाइल बहुत अच्छा है वो उठा ले रहा हूँ, किसी का इंट्रो बहुत अच्छा है वो उठा के अपने में डाल दे रहा हूँ, तो ये बहुत गलत माइंडसेट है। एंड अगर तुम इससे बेटर बन भी गए तो उस बेटर बनने का क्या मतलब है, अगर तुम सबका चुरा के बेटर बन रहे हो तो। ये रेफरेंस वाले लूप होल में मत रहना। मैं भी इसमें रहा हूँ एंड 15 वीडियोस, 15 चैनल मैं खोज के एक प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ कि इन फ्यूचर देखूंगा, ताकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। पहला तो तुम देख ही नहीं पाओगे आलस की वजह से, एंड दूसरा अगर देख भी लोगे तो चुराने वाले माइंडसेट से मत देखना। तुम बस देखो कि हाँ ये चीज़, ये भी बंदा स्क्रैच पे है, इससे मैं कुछ सीखने को जा सकता हूँ कि हाँ ये खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। इसका कॉन्फिडेंस देख के तुम कुछ मोटिवेशन ले सकते हो, कुछ सीख सकते हो। चुराने वाले माइंडसेट से मत जाना, पहला। और दूसरा कि ये रेफरेंस वाले भूख में मत रहना कि तुम क्रेव कर रहे हो कि बस वो रेफरेंस वाली वीडियो मिल जाए, भाई मेरे जैसे कोई वीडियो मिल जाए, या फिर मेरे जैसे कोई आर्टवर्क जो क्रिएटिव फील्ड में है वो मिल जाए, या फिर किसी आदमी को खोज रहे हो कि भाई तेरी इस पर एक्सपर्टीज़ है, तू मुझे कुछ बता दे। नहीं भाई, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसके लिए क्रेव मत करो। तुम खुद के कंटेंट को इम्प्रूव करो, खुद जो चीज़ क्रिएट कर रहे हो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो, ना कि चीज़ें चुराओ और उसमें इनबिल्ड करो। नहीं, खुद के कंटेंट को इम्प्रूव करो। 10 वीडियो को देखने से बेहतर है, 10 वीडियो से कुछ चुराने से बेटर है, मतलब कुछ उठाने से बेटर है कि अपनी जो चीज़ क्रिएटिविटी है उसको 10 गुना इंक्रीज़ किया जाए। आई होप इस दोनों पॉइंट को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ एंड ये दोनों चीज़ मैंने खुद के लाइफ से दी एंड मुझे काफ़ी अफेक्ट किया था पहला वाला पॉइंट। सो अब मुझे उतनी उससे दिक्कत नहीं होती, बिकॉज सॉल्यूशन आ गया है मेरे पास। एंड सेकंड की बात करें तो विद टाइम मैं खुद को इम्प्रूव कर ही लिया हूँ एंड मेरा माइंडसेट ये है कि विद टाइम मैं खुद को इम्प्रूव करते जाऊँ और लोगों को देखना मैंने छोड़ दिया अपने रेफरेंस वालों को। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और तो कुछ है नहीं कहने को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय।